तो बच्चों अब ज़ेनन के फ्लोराइड्स कौन कौन से और उनकी प्रिपरेशन देखते हैं। तो सबसे पहले कौन कौन से फ्लोराइड्स हैं, ज़ेनन डाईफ्लोराइड, ज़ेनन टेट्राफ्लोराइड, ज़ेनन हेक्साफ्लोराइड। ज़ेनन जो होता है वो डायरेक्ट फ्लोराइड्स के साथ कंबाइन होता है अलग अलग प्रोपोर्शंस में, ठीक है। बस कंडीशंस हम अलग रखेंगे, उनके प्रोपोर्शंस को कंट्रोल करेंगे और हमारा जो ज़ेनन है वो फ्लोराइड्स बना देगा। तो देखिए सबसे पहले हमने ज़ेनन गैसियस फॉर्म में मिलता है हमें, तो 2 वॉल्यूम ज़ेनन के लिए 1 वॉल्यूम फ्लोरीन का लिया, निकल ट्यूब से पास कराया, 675 केल्विन टेम्परेचर और 1 बार प्रेशर, तो हमें क्या मिल जाता है, ज़ेनन डाईफ्लोराइड। अगर 1 वॉल्यूम ज़ेनन का लेते हैं, 2 मोल्स, यहाँ देखिए 1 मोल ज़ेनन है तो 2 मोल्स फ्लोरीन है, ठीक है। निकल ट्यूब से पास करा रहे हैं, यहाँ टेम्परेचर हमने इंक्रीज कर दिया 873 केल्विन, 7 बार प्रेशर दिया तो ज़ेनन टेट्राफ्लोराइड बना। नेक्स्ट केस में बच्चों ज़ेनन के 1 मोल ले रहे हैं और 3 मोल्स फ्लोरीन के ले रहे हैं। अगर वॉल्यूम की टर्म्स में देखें तो 1 वॉल्यूम ऑफ ज़ेनन कंबाइंस विद 20 वॉल्यूम ऑफ फ्लोरीन। निकल ट्यूब से ही पास करेंगे अगेन 575 केल्विन टेम्परेचर और अब की बार हमने प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया तो हमें क्या मिल जाता है, ज़ेनन हेक्साफ्लोराइड, ठीक है। तो अब आ जाते हैं बच्चों इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे। ये जो ज़ेनन के फ्लोराइड्स होते हैं लेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, बहुत अच्छे क्रिस्टल्स फॉर्म नहीं करते हैं, हीट करने पर इनका सब्लिमेशन हो जाता है और इनको निकल कंटेनर में स्टोर करके रखा जाता है। देखो बच्चों अब आ जाता है नेक्स्ट रिएक्शन हमारा, एक्शन विद हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन का काम क्या होता है, हाइड्रोजन क्या कर देता है कि जो ज़ेनन होता है, ज़ेनन के फ्लोराइड्स, इनको रिड्यूस कर देता है ज़ेनन में, ठीक है। और कौन करता है ये, हाइड्रोजन गैस ये काम करेगी, ये रिड्यूस कर देगी ज़ेनन फ्लोराइड्स को ज़ेनन में। जैसे एग्जाम्पल्स हम कुछ देखते हैं, ज़ेनन डाईफ्लोराइड का अगर हम रिएक्शन कराएं, सारे फ्लोराइड्स देखेंगे बच्चों और उनमें अलग अलग कंसंट्रेशन लेंगे हम हाइड्रोजन गैस की। देखिए ये ज़ेनन को रिड्यूस कर देगा, ज़ेनन फ्लोराइड को रिड्यूस कर दिया ज़ेनन में और हाइड्रोजन फ्लोराइड की फॉर्मेशन हो गई। मैंने आपको पहले भी ये बताया था कि अगर किसी रिएक्शन में हैलोजन है और कहीं वो वाटर या हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रहा है तो हाइड्रोजन फटाफट रिएक्ट कर जाता है फ्लोरीन के साथ, ये हैलोजन्स के साथ में, ठीक है। और क्या बनाता है, हैलाइड्स, हाइड्रोजन हैलाइड्स की फॉर्मेशन हो जाती है। नेक्स्ट में एग्जाम्पल में हम देखते हैं ज़ेनन टेट्राफ्लोराइड। अब देखिए यहाँ पर हमने 2 मोल हाइड्रोजन गैस के लिए, तो हाइड्रोजन क्या कर देगा, यहाँ भी रिड्यूस कर देगा ज़ेनन और यहाँ 4 मोल हाइड्रोजन फ्लोराइड के फॉर्म होंगे। सिमिलरली रिएक्शन देखते हैं हेक्साफ्लोराइड के साथ में, यहाँ पर हम 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस ले रहे हैं, ठीक है। ज़ेनन यहाँ रिड्यूस हो गया HCF6 से, ज़ेनन बना सिर्फ, और यहाँ 6 मोल हाइड्रोजन फ्लोराइड के हमें मिल गए, ठीक। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन हमारा आता है एक्शन विद वाटर। ज़ेनन का रिएक्शन आ रहा है नेक्स्ट, एक्शन विद वाटर। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस। तो ज़ेनन हेक्साफ्लोराइड और ज़ेनन टेट्राफ्लोराइड का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होता है और बच्चों ज़ेनन ट्राईऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। देखिए कंप्लीट हाइड्रोलिसिस of xenon tetrafluoride and xenon hexafluoride gives xenon trioxide।
रिएक्शन देख लेते हैं दोनों ही केस में बच्चों। देखिए, अगर हम पहले हेक्सा फ्लोराइड का एग्जाम्पल देखें, ज़ेनन हेक्सा फ्लोराइड, ये सॉलिड फॉर्म में है, क्रिस्टल फॉर्म में अभी हमने डिस्कस किया, ये फ्लोराइड्स हैं, लेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। वाटर के साथ रिएक्शन तो क्या बन रहा है, ज़ेनन ट्राईऑक्साइड। ठीक है, इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, इसका नाम भी नोट करवा कर लो, आप लोगों को वैसे पता ही होगा, फिर भी ज़ेनन ट्राईऑक्साइड। ठीक है, तो एक रिएक्शन ये हो गया आपका। नेक्स्ट रिएक्शन में देखिए बच्चों, हम टेट्राफ्लोराइड का रिएक्शन लेते हैं। ये भी क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में ही मिलेगा, इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे और ज़ेनन ट्राईऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। साथ में 4 ज़ेनन के एटम्स गैसियस फॉर्म में रिलीज होंगे। ये रिएक्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा आपको दिखाई देगा। हाइड्रोजन फ्लोराइड की फॉर्मेशन होगी, 24 मॉलिक्यूल्स होंगे हाइड्रोजन फ्लोराइड के, और साथ में 3 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन गैस के भी होंगे। ठीक है, तो ज़ेनन टेट्राफ्लोराइड सॉलिड फॉर्म में जब कंबाइन होगी तो अब देखिए यहाँ पर ज़ेनन ट्राईऑक्साइड की फॉर्मेशन, 4 मोल्स बन गए ज़ेनन के। अब ये देखिए 4 मोल्स हमने क्यों बनाए हैं, सिंपल ये बैलेंसिंग की गई है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन की बैलेंसिंग, और इधर करेंगे तो ये हाँ फ्लोरीन अब बैलेंस हो गया। ठीक है, और राइट हैंड साइड में यहाँ पर आपके पास 6 ज़ेनन है, तो यहाँ भी आप क्या कर देंगे, 6 ज़ेनन के एटम लगा देंगे। 6 ज़ेनन नहीं आएगा, ये देखिए 4 और एक 5, यहाँ 4 ऑलरेडी है, 4 ज़ेनन ऑलरेडी है, और यहाँ पर 2 आएगा। ठीक है, अब देखिए ज़ेनन दोनों तरफ बैलेंस हो गई है। ठीक है, अब ये जो टेट्राऑक्साइड है ये बहुत ही एक्सप्लोसिव होता है बच्चों। ये जो टेट्राऑक्साइड है, ज़ेनन टेट्राऑक्साइड, ये एक्सप्लोसिव है। ठीक है, ये एक्सप्लोसिव होता है और हाइग्रोस्कोपिक सॉलिड होता है, वाइट कलर का हाइग्रोस्कोपिक सॉलिड। हाइग्रोस्कोपिक क्या हो गया बच्चों, ये प्रॉपर्टी अभी तक आपने सॉल्ट्स में पढ़ी थी कि उनका नेचर हाइग्रोस्कोपिक होता है, यानी वो सब्सटेंसेस जो अपने आसपास के एनवायरनमेंट से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, उनको हाइग्रोस्कोपिक बोला जाता है। ठीक है, और इसकी जो ज्योमेट्री होती है पिरामिडल ज्योमेट्री होती है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपके कंपटीशन लेवल में और अब तो स्कूल लेवल एग्जाम में भी जो एमसीक्यूज क्वेश्चन है उसमें पूछा जाता है। तो इन फ्लोराइड्स का बच्चों कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हुआ तो ज़ेनन ट्राईऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी, लेकिन मान लीजिए अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है, अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या फॉर्म होगा, पार्शियल हाइड्रोलिसिस अगर इन कंपाउंड्स का किया जाए तो ऑक्सीफ्लोराइड्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, एग्जाम्पल में हम देखते हैं, जैसे ज़ेनन टेट्राफ्लोराइड को ही लेते हैं, यहाँ पर पार्शियल हाइड्रोलिसिस हो रहा है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस नहीं हो रहा, तो देखिए ज़ेनन ऑक्सी फ्लोराइड की फॉर्मेशन और साथ में हाइड्रोजन फ्लोराइड बनेगा। ठीक है, अगर हम हेक्सा फ्लोराइड का पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराएं तो ज़ेनन हेक्सा फ्लोराइड का पार्शियल हाइड्रोलिसिस यानी
वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ कम मिल रहे हैं, तो वन ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी दिस ऑक्सीफ्लोराइड। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, ये ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड, साथ में यहाँ 2 मोल हाइड्रोजन फ्लोराइड के बनेंगे। ऊपर भी बैलेंस करनी होगी, आप लोगों को बैलेंसिंग का ध्यान देना है। ठीक है, तो ये क्या बन गया, XeOF4, यानी इसको हम क्या लिखते हैं, ज़ेनन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। दिस कंपाउंड इज नोन एज ज़ेनन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। दिस इज ज़ेनन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए बच्चों, नेक्स्ट रिएक्शन आ रहा है ज़ेनन हेक्साफ्लोराइड का ही। अगर यहां पर हम 2 मोल्स ऑफ वाटर ऐड कर दें तो क्या बनेगा, ज़ेनन डाईऑक्सीफ्लोराइड। और साथ में 4 मोल्स हाइड्रोजन फ्लोराइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए कई बार क्या होता है कि जो ज़ेनन फ्लोराइड्स हैं ये फ्लोराइड डोनर्स का भी काम करते हैं। ठीक है, 4th जो प्रॉपर्टी है वो इसी चीज पर बेस्ड होगी, ज़ेनन फ्लोराइड्स एज फ्लोराइड डोनर्स। ठीक है, अब देखिए कैसे ज़ेनन फ्लोराइड जो होते हैं वो फ्लोराइड डोनर्स का काम करते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। ठीक है, और ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं बच्चों, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं, कंडक्टिंग। तो अगर हम सीधे शब्दों में ये बोलें कि ज़ेनन फ्लोराइड्स फ्लोराइड डोनर्स का काम करते हैं और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं जो कि कंडक्टिंग होते हैं। ठीक है, क्यों कंडक्टिंग होते हैं, क्योंकि आयंस की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, तो एग्जाम्पल में हम देखते हैं ज़ेनन डाईफ्लोराइड का रिएक्शन। देखिए ज़ेनन डाईफ्लोराइड का रिएक्शन हम करा रहे हैं किसके साथ में, किसी मेटल फ्लोराइड के साथ में। तो देखिए यहाँ पर ये जो फ्लोराइड है क्या काम करेगा, फ्लोरीन डोनर का काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक आयन की फॉर्मेशन होगी, साथ में इस मेटल को एक फ्लोरीन यहाँ मिल जाएगा। नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया तो इस पे नेगेटिव चार्ज। देखिए यहाँ पर देखिए, समझिए इसको, ज़ेनन डाईफ्लोराइड थे, ज़ेनन के पास 2 फ्लोरीन के एटम थे, इसने एक फ्लोरीन इस मेटल को दे दिया तो क्या बन गया, मेटल F6। और यहाँ पर क्योंकि नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया तो ये एनायन की फॉर्मेशन हुई, और यहाँ से नेगेटिव चार्ज कम हो गया तो ये क्या बन गया, कैटायन। ठीक है, बस ध्यान हमें क्या देना है कि ये जो मेटल होंगे ये कौन कौन से मेटल हो सकते हैं बच्चों, आर्सेनिक, ये एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं कौन कौन से मेटल्स के लिए जो ज़ेनन है वो डोनर का काम करता है। ठीक है, ये आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। इसके बाद आ जाता है रिएक्शन ज़ेनन
हेक्साफ्लोराइड का BF3 के साथ रिएक्शन देखते हैं। तो यहां पर भी देखिए सेम वही रिएक्शन, ज़ैनन के पास क्या बचेगा, एक फ्लोरीन का एटम ये इसको डोनेट कर देगा, तो ज़ैनन F5 कॉम्प्लेक्स बनाइए और साथ में BF6 की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, तो इस तरह से, सॉरी BF3 था तो यहां क्या बनेगा, BF4, एक ही फ्लोरीन का एटम ज़ैनन हेक्साफ्लोराइड से यहां ट्रांसफर होगा। तो इस तरह के ये एग्जांपल्स हैं जहां पर ज़ैनन फ्लोराइड जो है वो फ्लोराइड डोनर्स का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि जो ज़ैनन फ्लोराइड्स होते हैं वो फ्लोराइड एक्सेप्टर का भी काम करते हैं। ज़ैनन फ्लोराइड्स एज फ्लोराइड एक्सेप्टर्स। ठीक है, तो यहां पर हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे देखिए ये ज़ैनन हेक्साफ्लोराइड है, इसका रिएक्शन रुबिडियम फ्लोराइड के साथ में हो रहा है, तो देखिए क्या कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी, RbF+। अब देखिए RbF+ की फॉर्मेशन नहीं, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, फ्लोरीन जाके यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो ये मैं रिएक्शन दोबारा लिख रही हूँ, ज़ैनन हेक्साफ्लोराइड का रिएक्शन रुबिडियम फ्लोराइड के साथ हुआ, तो ये रुबिडियम फ्लोराइड से क्या करेंगे, फ्लोरीन को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो जो फ्लोरीन है वो कहाँ चला जाएगा, इसके पास। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ से एक नेगेटिव चार्ज कम हुआ तो ये कैटायन की फॉर्मेशन हुई, और इसके बाद देखिए XeF7 हेप्टा ज़ैनन हेप्टा फ्लोराइड एनायन की फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ मैंने प्लस साइन लगाया, माइनस आएगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया। इसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं, ज़ैनन हेक्साफ्लोराइड का सीजियम फ्लोराइड से रिएक्शन। ठीक है, ये देखिए सारे रेडियो एक्टिव मेटल ही के साथ रिएक्ट कर रहा है, उन्हीं से ये क्या कर सकता है, फ्लोरीन को ले सकता है, फ्लोराइड आयन को ले सकता है। तो अब सेम वही, ये फ्लोरीन यहाँ चला गया तो यहाँ क्या बच गया, सीजियम के ऊपर प्लस चार्ज और ज़ैनन हेप्टा फ्लोराइड एनायन की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, तो बच्चों ये आपकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, और इसके बाद हम क्या देखेंगे, कुछ ज़ैनन के कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर।